we all are gathered here for farewell and blessing ceremony. आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक विदाई समारोह और आशीर्वाद समारोह के लिए। बेटा फेयरवेल, दिस इज अ ब्लेंड ऑफ टू इमोशंस, हैप्पी एंड सैड। फेयरवेल जो है दो इमोशन, भावनाओं का एक समागम है, दुख और खुशी दोनों का। देखिए, जब भी हम किसी से विदाई लेते हैं तो दुख नेचुरली है कि होता ही होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब कम से कम उनको साथ में पढ़ते हुए 10-12 साल हो गए, बहुत सारे हैं जो 5-6 साल से इकट्ठे हैं, बहुत है पिछले 3-4 सालों से इकट्ठे हैं। और जब भी हम किसी के साथ में रहते हैं तो एक बॉन्डिंग नेचुरली बन जाती है हमारी। डेली का वही सेम रूटीन होना, साथ में आना, साथ में जाना, साथ में खाना, ठीक है ना। और टीचर्स के साथ भी हमारा भी आपसे एक ऐसा ही बॉन्ड बन चुका है। सुबह उठते हैं, घर में काम किया, इतना टाइम हम अपने बच्चों के साथ नहीं बिताते जितना आपके साथ बिताते थे। एक बॉन्डिंग हमारी आपके साथ थी। सभी बच्चे सबसे पहले तो बहुत डिसिप्लिन थे हमारे। स्पेशली मैं कहूँगी, मैं 12th B को पढ़ाती थी एंड आई वॉज नॉट देयर क्लास इंचार्ज। मैं क्लास इंचार्ज नहीं थी उनकी, बट आई वॉज वेरी मच क्लोज टू दो स्टूडेंट्स। बहुत क्लोज थी मैं उनके। मैं रियली इस बात को हमेशा बोलती हूँ कि किसी क्लास का इंचार्ज ना होते हुए इतनी बॉन्डिंग मेरी पहली बार किसी क्लास के साथ हुई। डिसिप्लिन थे, कभी टोक दिया तो बात मान जाते थे, बल्कि मैं इनको जाके हमेशा बोलती थी कि मैं क्लास में नहीं होती तो आप शोर करते हो बहुत ज्यादा, नहीं शांत होते हो, और जब मैं आ जाती हूँ तो आप चुप हो जाते हो, शोर करने लग जाते हो। सॉरी, उल्टा हो जाता है कि ऐसा क्यों, आप तो ऐसे करते हो जैसे कई बार बच्चा कहीं गया हो ना, पेरेंट्स साथ में ना हो ना, मम्मी नहीं है तो बिल्कुल शांत रहेंगे, क्यों अकवर्ड लगता है, कोई और है दूसरों के सामने। और जैसे ही माँ आई उसको देख के सारे लग गए, भाई चलो तो आ गई है, अब तो अपने आप संभाल लेगी। दैट वाज द सिचुएशन विद 12th B। वो मेरा 12th B के साथ ऐसे ही कुछ मतलब था, बॉन्डिंग थी बहुत। तो इसीलिए विदाई के इस मौके पर मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रही हूँ कि सच में ही अपने बच्चों से विदा हो रही हूँ। खुशी इसलिए है कि जब बच्चा पैदा होता है, वो 3-4 महीने का होता है, बैठना शुरू कर देता है। उसके बाद पेरेंट्स कहते हैं अरे बैठने लग गया, फिर वो चलना शुरू कर देता है। तो वो एक लाइफ में जो जर्नी वो कवर करता है, तो पेरेंट्स के लिए वो एक हैप्पी मोड हो जाता है। मैंने कहा ना कि जब बच्चा एक धीरे धीरे ग्रो अप करता है तो पेरेंट्स बड़ा खुश होते हैं। तो आप भी हमारे लिए उन बच्चों की तरह ही हो। आप जीवन में एक फेज पार करके यहाँ से जा रहे हो, लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज बेटा, स्कूल डेज। जीवन में आदमी कभी नहीं भूलता। अभी थोड़ी देर पहले मुस्कान एक पोएम के रूप में वो बता रही थी कि स्कूल डेज के बारे में, स्कूल में ये होता था। एंड रियली इट इज अ फैक्ट कि जब वो बता रही थी तो हमारे सामने हमारा स्कूल आ रहा था, जहां से पढ़ के हम, कॉलेज नहीं आया। रियली ये बिल्कुल फ्रैंकली बोले, कॉलेज एक बार भी माइंड में, यूनिवर्सिटी नहीं आई। जॉब में इतने एक अपना स्कूल जिसमें से हम पढ़ के निकले थे ना, वो जो है वो 1 था या 2, हमने 2 में हम गए, 3 में गए, सभी स्कूल्स आए, इसका मतलब हमारे सामने आ गए। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं स्कूल डेज। इसका मैं एक बात बताऊं, मेरी बिल्कुल पर्सनल है कि जब भी मैं ट्रेन से अपने मायके जाती थी ना, मैं बेसिकली सोनीपत से हूँ, तो मैं जब भी जाती तो मैं ट्रेन में से ना, मेरा स्कूल आता शंभू दयाल स्कूल में, मेरे बच्चों को हमेशा कहती मम्मा का स्कूल आ गया, मैं हमेशा दिखाती। 1-2 बार में बच्चे भी आदी हो गए, जब भी जाते साल में 1 बार या 2 बार, तो मैं कहती ना, उससे पहले कहते मेरा बेटा हमेशा हर बार बता देते हो कि मेरा स्कूल आ गया, मेरा स्कूल आ गया। मैं हमेशा ना बोल के हमेशा याद करना चाहती हूँ उन दिनों को, भाई यहाँ पर मैंने कितना अच्छा अपने जीवन का एक फेज बिताया है। और जो डिसिप्लिन या जो बातें हमने वहां पर सीखी थी ना बेटा, मैं कह वही बातें आज तक हम अपने जीवन में फॉलो अप करते हैं। वो डिसिप्लिन फिर कभी नहीं मिला। कभी किसी ने नहीं कहा लेट क्यों आए हो, स्कूल आज क्यों नहीं आई। कभी किसी टीचर ने एक्सक्यूज नहीं मांगा कि बीमार थे, आपने कहा बीमार थे, हमने कहा ना ना किसी की शादी थी वहां गए हुए थे, बताया तेरी फ्रेंड ने, ऐसा किसी ने नहीं पूछा हमसे। तो इतना वही एक डिसिप्लिन, और जो वहां पर सीखा आज उसी तरीके से भी हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट फेज होता है स्कूल का। डिसिप्लिन लाइफ का हमें यही सिखाता। आप जीवन में इन्हीं को सबसे ज्यादा याद करोगे। अब बात आती है, आप इतने ग्रोन अप हो गए हो, आप आगे जाओगे बेटा, देखिए आप हमारा आईना हो। जो भी हमने आपको आज सिखाया है ना, वो आप समाज में हमें प्रेजेंट करोगे जा करके। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, खासकर बॉयज से, बेटा अपने आप को हर तरह की बुराई से, हर तरह के नशे से दूर रखना। लाइफ में ये सबसे बड़ी चीज है। कम कमा के भी रह सकते हो, लेकिन अगर किसी बुरी लत में फंस गए तो सारा जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा, आपका भी, आपके बच्चों का भी, आपके माता पिता का भी, सबका।
तो आपने अपने आप को हर तरह की बुराई से दूर रखना। ये बात मैं आपको क्लास में भी बोलती थी और आज इतने बड़े मंच पर भी यहाँ पर सबको बोल रही हूँ कि कभी किसी बुरी लत में मत आना। अगर आपका कोई दोस्त है, मैं कहती हूँ कि बुराई में कभी किसी का साथ मत छोड़ो, तो उसको भी समझाना है और आपके बार बार समझाने पर वो नहीं मानता तो फिर उसको छोड़ दो। जस्ट लाइक अ पॉइजन, जैसे किसी जहर को हम कहते हैं ना कि नहीं, तो उसको भी ऐसे, क्योंकि वो पॉइजन है आपकी लाइफ का, फिर उसको छोड़ दो। बात आती है हमारी बेटियों की। ये बात जब भी मुझे बोलने का मौका मिलता है, आई ऑलवेज यूज टू से कि कभी अपनी शिक्षा को मत छोड़ना। आपके पास इससे बड़ा अधिकार कोई नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है। अगर समाज में आपको कुछ मिल सकता है तो केवल इस शिक्षा से मिल सकता है। एजुकेशन आपको दे सकती है और कुछ भी नहीं दे सकता। ये जो समाज में बराबरी के वो चलते हैं ना कि औरत आदमी के बराबर है, कोई भी, वो केवल शिक्षा पे है। समाज में आप अपना स्थान केवल शिक्षा से ही पा सकती हो। तो आपने अपनी एजुकेशन नहीं छोड़नी। पहली बात तो पेरेंट्स को भी समझाना है। मैंने एक दिन और बोला था कि अगर किसी के पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं एडमिशन करवाना या नहीं पढ़ने देना, तो प्लीज बेशक आप ले आए स्कूल में, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन छोड़ना किसी ने नहीं है। अगर आप कॉलेज रेगुलर नहीं जा सकते तो कोरेस्पॉन्डेंस करें, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करें। इसका मकसद ये नहीं है कि पढ़ाई पूरी होगी और आपने नौकरी ही लेनी है, नहीं। एजुकेशन आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है, एजुकेशन आपको समान अधिकार दिलाती है, एजुकेशन आपके लिए एक सम्मान का काम करती है, तो उसको नहीं छोड़ना। आप सबने आगे मन लगा करके पढ़ना है, एक अच्छा इंसान बनना है। देखिए, एक कामयाब इंसान, आदमी कामयाब हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर पैसे से कामयाबी को आंका जाता है, और पैसा तो आदमी कैसे भी कमा सकता है, मानते हो ना इस बात को। तो इसीलिए आपने जो है एक कामयाब इंसान की बजाय एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप अच्छे इंसान हो ना तो कामयाब तो आप अपने आप ही हो जाओगे। हमेशा सच्चा और अच्छा इंसान बनना है और हमेशा उस परमात्मा पे विश्वास करना है। मैं किसी मंदिर में नहीं जाती, किसी मस्जिद गुरुद्वारे कभी नहीं जाती, और ना मैं ये कहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि आप भगवान में विश्वास ना करो, करें आप विश्वास, लेकिन केवल उस एक परमात्मा ने जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको बनाया है, केवल आपने उसमें विश्वास रखना है और अपने आप में विश्वास रखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। जहां पर आप में आत्मसम्मान की कमी हुई, समझ लो सब खत्म हो गया। आत्मविश्वास की कमी हो गई, समझ लो सब खत्म हो गया आपके पास से। अपने ऊपर विश्वास कभी खत्म मत होने देना, चाहे सबका विश्वास खत्म हो जाए, लेकिन खुद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अभी आपके एग्जाम हैं, तो मैं आपको बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। एक